Hello students, how are you? In this video we will learn about type of soils. So first one is alluvial soils. Alluvial soils are widespread in the northern plain and the river valley. So इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पर alluvial soil जो है वो situated है. These soils cover about 40% of the total area of the country. मीन्स जो एल्यूवियल सॉइल है वो कंट्री के अप्रोक्सीमेटली 40% एरिया को ये कवर करती है. दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. ये जो सॉइल है ये डिपोजिशनल सॉइल है, मीन्स ये कहीं ना कहीं से इरोजन होके आती है, इरोड होके आती है और किसी एक पर्टिकुलर एक रीजन में वो डिपॉजिट हो जाती है वाया रिवर और वाया स्ट्रीम्स. थ्रू ए नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे एक्सटेंड इनटू द प्लेन ऑफ गुजरात. मीन्स राजस्थान में एक नैरो कॉरिडोर की फॉर्म में ये है, गुजरात वाले एरिया में है. इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर जो एरिया है, पेनिनसुलर रीजन जो है वहाँ तक भी ये जो सॉइल है. वहाँ पर जो डेल्टा है ईस्ट और वेस्ट, जो ईस्ट कोस्ट के ऊपर में जो डेल्टा है, ईस्ट वाला जो इंडिया का साइड है, ईस्ट कोस्ट वाला डेल्टा, रिवर वैली जो है वहाँ तक भी ये मतलब जो सॉइल है वो मिलती है हमें. द एल्यूवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी, लूम एंड क्ले. They are generally rich in potash but poor in phosphorus. Means जो alluvial soil है ये पोटाश में तो रिच होती है बट फॉस्फोरस के जो कंटेंट हैं वो इसमें कम होते हैं, पुअर इन पोटाश होती, इन फॉस्फोरस होती है. इन द अपर एंड मिडल गंगा प्लेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ alluvial soil have developed, खादर एंड भांगर. जो गंगा का जो अपर और जो मिडल प्लेन है गंगा का, वहाँ पर भाबर और खादर की फॉर्म में ये जो एल्यूवियल डिपॉजिट है ये मिलते हैं. खादर इज़ द न्यू एल्यूवियल एंड इज़ डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स एनुअली. अब ये क्या जो है, जो खादर है ये न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं. मतलब एवरी ईयर जो फ्लड आता है, जो रिवर में जो फ्लड आता है, मींस जो अपर एरिया है वहाँ से वाटर रिवर के अंदर में एल्यूवियल सॉइल आती है और वो जो फ्लड वाला एरिया है वहाँ तक वो इसको डिपॉजिट कर देती है. तो उस सॉइल को बोला जाता है खादर. मतलब ये न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट्स है और ये जो होते हैं ये ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इनमें फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, ये मोर फर्टाइल सॉइल होती है इस एरिया के अंदर में. भांगर रिप्रेजेंट्स द सिस्टम ऑफ ओल्ड एल्यूवियम डिपॉजिट्स अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन. भांगर जो है ये ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट्स है और ये जो फ्लड एरिया है उससे थोड़ा सा दूर वाले एरिया में, फार फ्रॉम दिस एरिया, ये जो है ये मिलते हैं. बोथ द खादर एंड भांगर सॉइल कंटेन कैलकेरियस कॉन्क्रीशंस. मतलब कंकर्ड्स मिलते हैं इनमें छोटे छोटे आप देखेंगे तो कंकड़ इनमें जनरली होते हैं. दीज सॉइल आर मोर लूमी एंड क्ले इन द लोअर एंड मिडल गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्रा वैली. द सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट वाली साइड में जो सैंड जो कंटेंट है वो डिक्रीज होते रहते हैं. द कलर ऑफ द एल्यूवियल सॉइल वेरी फ्रॉम द लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे. सो इसका कलर जो है वो लाइट ग्रे और ऐश ग्रे की फॉर्म में होता है. इट्स शेड्स डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द डिपोजिशंस. डिपोजिशन कितना डिपॉजिट हुआ है उस एरिया में, डिपोजिशन कितना हुआ है उसके ऊपर में उसका जो शेड है वो डिपेंड करती है. द टेक्सचर ऑफ द मटेरियल एंड द टाइम टेकन फॉर अटेनिंग maturity. Alluvial soils are
इंटेंसिवली कल्टीवेटेड। सो ये जो सॉइल है वो इंटेंसिवली कल्टीवेटेड भी होती है और ये बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। सो इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है मोस्टली होती है। सेकंड वन, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का कलर कैसा होगा? ब्लैक कलर होगा। सो ये डार्क ग्रे और जो ब्लैक कलर में ये सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। मतलब ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं तमिलनाडु तक और आंध्र प्रदेश तक ये चली जाती है। मतलब ये जितना भी आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट ये पेनिनसुलर इंडिया में ही और डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है उसी एरिया में ही ब्लैक सॉइल जो है वो होती है। इन द अपर रीचेस ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा द नॉर्थ पार्ट of western part of the Deccan Plateau। सो डेक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न पार्ट है उस एरिया में ये जनरली ये सॉइल देखने को मिलती है। द ब्लैक सॉइल इज़ वेरी डीप। ये द ब्लैक सॉइल इज़ वेरी डीप, ये बहुत डेप्थ तक होती है। दीज सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल और द ब्लैक कॉटन सॉइल। सो इसका अदर नेम क्या है? ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए ये सॉइल जो है वो बहुत यूज़फुल है। यहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। सो द ब्लैक सॉइल आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमेबल। सो अब क्या हुआ कि ये जो सॉइल है, अब ये सॉइल क्या करती है कि इसमें जो वाटर इनटेक जो होता है ये बहुत स्लोली ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और नेचुरल सी बात है, जितना स्लोली वाटर को एब्जॉर्ब करेगी उतना ही स्लोली इसमें से मॉइस्चर भी जो है वो लूज़ करती है। स्लोली मॉइस्चर भी लूज़ करती है। मतलब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये जो सॉइल है ये मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है। ओके, होल्ड करके रख सकती है ये वाली सॉइल। ये इसमें इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरा, ये इम्परमेबल है। दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। सो ये क्या करती है, जब ये वेट होती है तो ये स्वेल करती है और ये एक स्टिकी सी चिपचिपी सी ये बन जाती है। और जब ड्राई सीजन आता है तो ये श्रिंक हो जाती है। So during the dry season, these soils develop wide cracks। So जब ड्राई सीजन आता है सो उसमें से बहुत बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ ये इसमें इसका एक बहुत शानदार इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है ये स्लो जो है ये चीज़ों वाटर को एब्जॉर्ब करती है और ये मॉइस्चर को भी स्लोली लूज़ करती है। The black soil retains the moisture for a very long period of time। ये बहुत लंबे टाइम तक सॉइल जो है ये मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है। इसीलिए जब ड्राई सीजन आता है तो इसमें भी बहुत सारी तरह के कल्टीवेशन का वर्क जो है वो बहुत सारी तरह की क्रॉप्स जो है वो प्रोडक्शन होता रहता है, क्योंकि उन क्रॉप्स को रेगुलरली मॉइस्चर अवेलेबल रहता है। केमिकली द ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। सो ब्लैक सॉइल जो है वो लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना में रिच होती है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। दे ऑल्सो कंटेन पोटाश, पोटाश में भी होता है, लेकिन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है मतलब जो ह्यूमस है वो इसमें बहुत कम होता है। इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इसमें बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। द कलर ऑफ द सॉइल रेंज फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे। मतलब ग्रे या ब्लैक कलर इस सॉइल के होते हैं। रेड एंड येलो सॉइल। सो रेड एंड येलो सॉइल
Red soil develop on crystalline igneous rocks in the area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट डेक्कन प्लेट्यू का, मतलब डेक्कन प्लेट्यू के जो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है, जो लो एरिया वाले, लो रेनफॉल वाले एरिया है, वहाँ के क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में रेड सॉइल जो है वो डेवलप होती है अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। मीन्स वेस्टर्न घाट का जो फुट हिल वाला एरिया है, फुट हिल वाला जो एरिया है वो हो गया। और इसके अलावा ये एक लॉन्ग एक डिस्टेंस तक जो है ये कवर करता है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ इन द सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन। सो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और जो गंगा का जो सदर्न पार्ट, जो गंगा का जो मिडल पार्ट है, वहाँ पर भी जो है ये रेड एंड येलो सॉइल जो है वो होती है। द सॉइल डेवलप इन ए रेडिश कलर ड्यू टू ए वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो आयरन का जो डिफ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में, उससे उस कलर, उस सॉइल को एक रेडिश कलर मिलता है, एक रेडिश कलर हो जाता है। और अगर इसी के अंदर ही अगर हाइड्रेट फॉर्म हो जाए, मतलब अगर उसके अंदर में मॉइस्चर ऐड हो जाए, तो उसी सॉइल का कलर येलो बन जाता है। सो वो येलो एंड रेड सॉइल हम लोग बोलते हैं। द फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल। जो फाइन और ग्रेन्ड जो रेड एंड येलो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, लेकिन जो कोरस ग्रेन वाली सॉइल होती है वो थोड़ा सा पुअर फर्टिलिटी उसके अंदर में होती है। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। सो रेड एंड येलो सॉइल जो है वो पुअर होती है, किसके अंदर में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस उसमें कम क्वांटिटी में होता है, उसकी पुअर क्वांटिटी उसमें होती है। नेक्स्ट सॉइल इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है, इसमें जो लेटेराइट जो वर्ड है, सो लेटेराइट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। ब्रिक जो है, अब आपके माइंड में आ गया होगा कि जो लेटराइट सॉइल है वो ब्रिक बनाने के भी वो काम आती है, ब्रिक्स बनाने के भी काम आती है। द लेटेराइट सॉइल डेवलप इन द एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। सो लेटराइट सॉइल जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरिया में ही होगी। इसका मीनिंग क्या बना? साउथ इंडिया, इंडिया के जो सदर्न वाला पार्ट है, सदर्न इंडिया है, साउथ वाला जो पार्ट है, साउथ इंडिया के अंदर में ये सॉइल होगी। यहाँ से हमें इतना पता चल गया। अब ये क्या होता है, क्योंकि अब इसके अंदर में जो ट्रॉपिकल रेन होती है वो इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा लीचिंग करती है। सो उससे लीचिंग करने से क्या होगा कि लाइम और सिलिका है वो उसमें से वॉश आउट हो जाता है। अब वॉश आउट होने के बाद में उस सॉइल के अंदर में बाकी क्या बच जाता है? आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम जो है उसके अंदर में बच जाता है, उसके अंदर में रह जाता है। सो अब ये जो सॉइल होगी उसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो होगा वो थोड़ा सा हाई क्वांटिटी में होगा। ह्यूमस कंटेंट जो है वो इसमें थोड़ा सा लेस रहता है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस ह्यूमस को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड फास्ट बाय बैक्टीरिया। जो हाई टेम्परेचर वाले में जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं वो बैक्टीरिया इसमें से ह्यूमस को वो लोग कंजप्शन कर लेते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस सॉइल पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फास्फेट एंड कैल्शियम, वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश आर इन रिच फॉर्म। सो आयरन ऑक्साइड और पोटाश इसमें मतलब रिच फॉर्म में होता है। लेटेराइट सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, बट अगर हम इसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स अगर हम इसमें मिक्स कर दें तो इसको
फर्टिलिटी इसकी इंक्रीज की जा सकती है, इसमें कल्टीवेशन किया जा सकता है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैशू नट। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के अंदर में कैशू नट के प्रोडक्शन कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल यूजफुल होती है। लेटराइट सॉइल आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। सो ब्रिक्स बनाने के लिए लेटराइट सॉइल का जनरली यूज़ किया जाता है। दीज सॉइल हैव मेनली डेवलप इन द हायर एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये कहाँ पे होती है? जनरली दिस सॉइल फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिल एरिया ऑफ ओडिशा एंड आसाम। सो इस एरिया के अंदर में ये जो लेटराइट सॉइल है ये सॉइल होती है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को अपने कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।